सो मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन, मोटर सिस्टम में हमको क्या देखना है? सबसे पहले लुक एट द एटीट्यूड ऑफ द पेशेंट, ठीक है, किस तरह से उसने अपने लिंक्स रखे। नॉर्मल है, ठीक है, द चाइल्ड विल कीप लाइक दिस। अगर एक मिनट ऐसा कर, हाँ, ऐसा रखा रहेगा और ये ऐसा है, दैट मीन्स देयर इज अ हाइपोटोनिया, ठीक है, क्योंकि जॉइंट का हाइपरलेक्सिटी होगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो एटीट्यूड देखो, ठीक है, एटीट्यूड से पता चल रहा है देयर इज नो वेस्टिंग, द लिम्स पोजिशंस आर नॉर्मल, दैट मीन्स द टोन इज नॉर्मल, ठीक है। नाउ आई वांट टू, ये हो गया इंस्पेक्शन पे। देन पैल्पेशन पे मैं मसल्स को देखूंगा, आर देयर एनी फ्लैपी, ठीक है, फ्लैपी फील होगा, अगर फ्लैसिड फील होगा दैट मीन्स वीकनेस इज देयर, सो दैट इज ये, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे फील करके पैल्पेशन। देन एग्जामिन, किसी भी जॉइंट का अगर ये नॉर्मल मूवमेंट है, सम रेजिस्टेंस इज देयर, ठीक है, दैट मीन्स द टोन इज नॉर्मल। अगर यही बहुत ज्यादा मूव होता है, तुम थोड़ा मूव कर रहे हो एंड इट इज गेटिंग मोर एक्शन, तो रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा, रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा, दैट मीन्स देयर इज अ हाइपोटोनिया, ठीक है। हाइपोटोनिया डजंट मीन द चाइल्ड इज नॉट हैविंग अ नॉर्मल पावर, ठीक है, हाइपोटोनिक चाइल्ड कैन हैव अ नॉर्मल पावर, ठीक है। सो डोंट गेट इनटू दैट कि अगर पावर कम होगा, हाइपोटोनिया नेवर नेसेसरीली मीन्स द पावर इज लेस, ठीक है। It just tell that the testing power is less, but action पे it can be normal, ठीक है। So ये हो गया टोन। देन पावर, पावर की ग्रेडिंग्स क्या होती है? इससे पहले तुम टोन के साथ स्पास्टिसिटी भी देखोगे, ठीक है। मैं तेरे पैर को मुक्त करूंगा, ठीक है। स्पास्टिसिटी इज ऑलवेज स्लो मोशन, ठीक है, स्लो मोशंस पे अगर है तो दैट इज स्पास्टिसिटी। एनी रेजिस्टेंस to the movement is spasticity. This is a normal child, so I can easily move, ठीक है, I can always hear, so there is no problem with the spasticity, there is no spasticity. Rigidity या lead pipe rigidity है, rigidity मतलब हम fast action करेंगे, velocity dependent होता है, ठीक है। You do a fast movement of that joint. Suppose अगर मुझे यहाँ का spasticity rigidity देखना है तो I will do, okay, so spasticity, a resistance occurred in a slow motion movement, ठीक है, at the end or towards the start of the action, that is spasticity. What is the type of spasticity? Clasp knife, rigidity, तो spasticity के types नहीं, ठीक है, any. So तुमको कुछ ही मसल्स है जिनमें तुमको spasticity देखना है, हाइपोटोनिया देखना है, जैसे कि flexors of the arm, supinator muscles, ठीक है, और सुपाइनेटर कैच। अगर तुमको सुपाइनेटर मसल्स की स्पास्टिसिटी देखना है, यू विल डू दिस, एंड इफ रेजिस्टेंस इज देयर यू मीन देयर इज स्पास्टिसिटी, इट इज कॉल्ड सुपाइनेटर कैच, ठीक है। चाइल्ड वोंट बी एबल टू डू दिस, ठीक है, सो देयर विल बी, सो सुपाइनेटर इज द मसल व्हिच गेट्स अफेक्टेड इन द अपर लिम्ब, द फ्लेक्सर्स ऑफ द अपर आर्म इज मोस्ट अफेक्टेड। देन इसमें फ्लेक्सर्स ऑफ द नी, ठीक है, एक्सटेंसर्स ऑफ द नी, सॉरी, लोअर लिम्स एक्सटेंसर आर मोर प्रोमिनेंट मसल्स, तो उनमें प्रॉब्लम आता है, ठीक है, एक्सटेंसर्स एंड एब्डक्टर्स, ठीक है। सो दिस इज द वे टू एग्जामिन द स्पास्टिसिटी ऑफ द लोअर लिम्ब, ठीक है। एंड और छोटा बच्चा है तो यू विल सी फॉर द अडक्टर कैच, ठीक है, सो यू विल डू दिस अडक्टर, ठीक है। सो कितनी मसल्स देखे हमने स्पास्टिसिटी में? अगर सीपी का चाइल्ड है तो यू विल बी एबल टू डू स्पास्टिक अडक्टर कैच भी, ठीक है। सो एक अपर लिम्ब में हम देखेंगे फ्लेक्सर्स, देन सुपाइनेटर, देन फ्लेक्सर्स, एक्सटेंशंस ऑफ द नी एंड अडक्टर कैच, ठीक है, इतना हो गया। सो ये चार चीज अगर किसी ने बोला कि स्पास्टिसिटी कहाँ का देखोगे, यहाँ देखेंगे, ठीक है। बाकी मसल्स में स्पास्टिसिटी इतना एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया स्पास्टिसिटी। रिजिडिटी क्या होता है? इट इज वेलोसिटी डिपेंडेंट, द मोर वेलोसिटी यू गिव मोर रेजिस्टेंस यू विल फील, ठीक है। सो फॉर रिजिडिटी आई विल डू फास्ट मूवमेंट, ठीक है। इफ आई गेट इनिशियल रेजिस्टेंस और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेजिस्टेंस, इट इज अ क्लास्प नाइफ, वो गुंडे लोग चाकू निकालते हैं ना, तो उसमें इनिशियली रेजिस्टेंस रहता है, दैट इज क्लास्प नाइफ रिजिडिटी। अगर मुझे थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन मिल रहा है, दिस इज कॉग व्हील, intermittently release हो रहा है and then I am feeling, that is cog wheel. If throughout the motion I am getting resistance, that is a lead pipe rigidity, ठीक है। क्लास में spasticity होता है, ठीक है। So always remember कि initial या towards the end is the spasticity. Cog wheel, intermittent release, lead pipe, throughout the range we will get resistance, that is, ठीक है। So how you differentiate spasticity and rigidity? Spasticity, slow motion, and rigidity, so hypertonia.
ठीक है, spasticity, hypertonia, that is hypertonia. Resistance observed by us while provided by the muscle while doing a motion, that is hypertonia. ठीक है, हाइपोटोनिया में मैंने तुमको बता दिया, सब रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा, सब फ्लैपी दिखेगा, ठीक है, एटीट्यूड ऑफ द लिम्स कैन आल्सो टेल यू हाइपोटोनिया. उसके बाद में क्या देखोगे, पावर इज ऑलवेज एट द लेवल ऑफ, यू जस्ट कैन नॉट से कि द पावर ऑफ लोअर लिम्ब इज नाउ. सो पावर हमेशा कहाँ होता है, इंडिविजुअल जॉइंट्स होता है. सो कौन से जॉइंट्स तुम एग्जामिन करते हो, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, हिप, नी और एंकल. So what are the gradings of power? 0 to 5. So what is 0? Normal. No power. Complete Power flat. कैसे पता चलेगा? Means there is no at all movement. No movement at all, that is 0 power. Some flickering movement. One. ठीक है? The child is trying to lift his limb, but there is no movement as such visible, but there are little contractions in the muscle. That is 1. Grade 2. Against the gravity when Along the gravity. ठीक है? If you want to examine any, मैं सब में करके बताऊंगा. Along the gravity is grade 2. Against the gravity is grade 3. Against moderate power resistance grade 4. 4. And with Then normal. So always remember, बच्चों में grade 5 नहीं करते. क्यों? क्योंकि हमारा power will always overpower their power. ठीक है? तो इतना रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो ग्रेड 5 मत लिखो, ग्रेड 4 तक जा सकते हो. ठीक है, अगर बड़ा बच्चा है या ग्रेड 5, बट छोटे बच्चे में ग्रेड 5 नहीं लिखो. ठीक है, दैट इज द ग्रेडिंग ऑफ पावर. नाउ हाउ विल यू डू ईच एंड एवरी जॉइंट पे. ठीक है, ये हाथ संभालो पूरा हाथ, तो यू कैन डू अलोंग. ठीक है, कोई ग्रेविटी नहीं, दिस इज एलिमिनेटिंग द ग्रेविटी. सो ग्रेड 3 अगर ये कर पा रहा है, ग्रेड 3 है. ठीक है, खड़े हो जाओ, उस तरफ लेट जा, उस तरफ आता हूँ, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर. अगेंस्ट द ग्रेविटी है शोल्डर का. ठीक है, इफ आई ऑब्जर्व सम रेजिस्टेंस, कर ऊपर, कर ऊपर. सो ही कैन डू. इफ आई अप्लाई मोर पावर रेजिस्टेंस, इफ ही कैन डू, दैट्स ग्रेड 5. सो दिस इज एक्स. कौन से मसल्स का पावर देखा मैंने, शोल्डर के. कौन से मसल्स का देखा, डेल्टोइड एक्सटेंसर. दिस इज एक्सटेंसर. ठीक है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्टर, अडक्टर. तो ऑल मोशंस में तुमको देखना है. ठीक है, एलिमिनेट कैसे करना है ग्रेविटी, अलोंग. ठीक है, तो लैटरल हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाओ. अगेंस्ट द ग्रेविटी करना है तो उसको अपोजिट करो. ठीक है, वर्टिकल. ठीक है, नी का पाय वर्टिकल, पूर्ण पाय वर्टिकल. दिस इज अगेंस्ट ग्रेविटी फॉर द हिप एक्सटेंसर, फ्लेक्सर, सॉरी. ठीक है, और अगर एलिमिनेट द ग्रेविटी करना है तो ऊपर का. सो दिस इज व्हाट, this is which action, abduction. ठीक है, so I am against the gravity examining abduction. तो abductor muscles का मैंने examination किया. ठीक है, adductor usually मुश्किल होता है. ठीक है, ये हुआ every muscles. ठीक है, तुम ankles का भी कर सकते हो. अगर तुम बिठा दोगे और पेशेंट को बोलोगे कि फ्लेक्स करो, तो dorsiflexion is against gravity, तो flexors देख लिया. ठीक है, अगर मैंने तिरछा करके बोला ऐसा करो, तो eliminating the gravity कर लिया. ठीक है, so always remember power is at the joints. You assess the power of individual muscles. ठीक है, या group of muscles, but you cannot say the power in the lower limb is normal. ठीक है ना, हो सकता है एंकल पे नॉर्मल है, हो सकता है नी पे नॉर्मल है, बट हिप फ्लेक्सर्स आर इन्वॉल्व. देयर आर मसल इन विच द प्रॉक्सिमल मसल्स आर इन्वॉल्व. देयर आर मेनी न्यूरोपैथीज एंड मसल डिजीजेस इन विच द डिस्टल पावर इज इन्वॉल्व. ठीक है, अब क्या है, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस. कौन कौन से देखते हो, उठ के बैठो, अच्छे से बैठो, पैर रखो. ठीक है, so you flex, you keep a finger and you, ठीक है, and you see if you are not getting movement, you see the contraction. Always expose the muscle. ठीक है, then triceps. मिल रहा, ठीक है. और supinator, supinator बहुत इससे होती है. ठीक है, नी, you ask to relax. इस पैर को इस पे रख दे बेटा. हाँ, then you will मूवमेंट मिल रही है. ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, ऐसा ये एक तरीका है, या फिर तुम इसको सुला के भी कर सकते हो. लेट जाओ, so you will, ठीक है, you will relax and then
अगर रिफ्लेक्सेस नहीं मिली है इसको रिफ्लेक्स, ठीक है। अगर रिफ्लेक्सेस नहीं मिले तो व्हाट विल यू डू, आज द जेंड्रास्टिक मैन्युअल। जेंड्रास्टिक मैन्युअल से क्या करते हो तुम, हाइपर एक्साइट करते हो हर मसल को, ठीक है। तो क्लिंचिंग टीथ या फिर लाइक दिस, ठीक है। एंकल कैसे देखोगे, ठीक है। ऑलवेज मैंने बोला था कि डीप टेंडर रिफ्लेक्स को थोड़ा एक्सटेंड करो उसके अपोजिट में, तो इट गेट्स हाइपर एक्साइटेड एंड रिफ्लेक्सेस विल ठीक है। ये हुआ रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस की ग्रेडिंग क्या होती है, एक मिनट में एलिसिट कर लेता हूँ। प्लांटर ऑलवेज गो फ्रॉम द लैटरल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक नहीं जाने का वरना ग्रास्प रिफ्लेक्स आ जाएगी, ठीक है। ये हुआ ठीक। अब मुझे बताओ कि व्हाट आर द ग्रेडिंग्स ऑफ रिफ्लेक्सेस। 0 +1 +2 +3 +4, 0 नो, +1 स्लाइट मूवमेंट, ठीक है, +2 नॉर्मल, +3 रिस्क, +4 क्लोनसेस आते हैं, एग्जैजरेटेड, ठीक है। तो क्लोनस कैसे देखोगे, दो क्लोनसेस देखोगे, एंकल क्लोनस एंड पटेलर। पटेलर बहुत डिफिकल्टी से मिलता है, अगर मिल गया तो यू आर लकी, ठीक है। यू व्हाट यू विल डू, you will try, you will hold the patella and you will stretch the muscle. If muscle is very hyper excited, it will start like this, you will feel these movements, ठीक है। Then what do you mean by a sustained clonus, ill sustained clonus? Anything more than 5 is a sustained clonus, anything less than 5 is ill sustained clonus, ठीक है। ankle clonus कैसे देखोगे, ठीक है, if you stretch you will start getting these movements, ठीक है। CP चाइल्ड में बहुत क्लासिकली मिलता है, तो दीज आर एंकल क्लोनस, ठीक है। ये हो गया क्लोनस। अगर क्लोनस मिल रहा है दैट मींस द ग्रेडिंग ऑफ दिस रिफ्लेक्सेस आर 4 है ना, 0 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गए रिफ्लेक्सेस, ठीक है। जॉ रिफ्लेक्स भी बताया, ठीक है। देन सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस में कौन कौन से देखोगे, कॉर्नियल रिफ्लेक्स जो हमने पहले सीएनएस में एग्जामिनेशन करी, दूसरा कंजंक्टिवल रिफ्लेक्स, एब्डोमिनल। सुपरफिशियल एक मिनट, ठीक है। सुपरफिशियल इसमें तुमको लैटरली देखना होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो यू गो फ्रॉम आउटर टू इनसाइड, यू विल सी द मूवमेंट ऑफ, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि देयर इज कार्नोस, ठीक है। So you will go from outer to inside. So you will see the movement of the umbilicus to that side, ठीक है। Cremasteric reflex and anal reflex, ठीक है, that you have to examine, ठीक। ओके, और कुछ बचा है? सेरेबेलम। So सेरेबेलम में क्या क्या करते हैं, रोम्बस टेस्ट। एक तो होता है जिसमें तुमको दो है, एक सेरेबेलम के इसमें भी रोम्बस टेस्ट होता है जिसमें आईज क्लोज के साथ तुम एक वॉक कराओगे, द चाइल्ड इज नॉट एबल टू स्वे होगा, अफेक्टेड लीजन। एक होता है कॉक्लियर नर्व इन्वॉल्वमेंट में भी द चाइल्ड कैन नॉट हियर, सो विद द आईज ओपन इफ चाइल्ड इज नॉट एबल टू डू सो इट इज cerebellum. अगर आईज क्लोज के साथ है Sensory. तो कॉक्लियर, क्यों, क्योंकि विजन तुम हटा दे रहे हो, ठीक है। सेकंड होता है, ये हो गया डिसडाइकोकाइनेसिस कैसे होता है, जल्दी जल्दी। So this is dysdiaconus. The child can do. This is one thing. Then one is मेरे हाथ को ऐसा करके, बेटा हाथ ऐसा रखना और ऐसे करके ऐसे अपने नाक को लगाना, ठीक है। अच्छा ऐसा, हाँ। So this is normal. What you are seeing, the child is doing it with very precision. He is touching my tip and his nose tip, ठीक है। He is able to do. अगर डिसमेट्रिया है, क्योंकि सेरिबेलम का एक और फंक्शन होता है डिसमेट्रिया होता है, so he will overjump, he will overshoot, और एक इसमें नहीं कर पाएगा, the coordination is not that good, so that is one, that is dysmetria, pass pointing। और क्या होता है पास पॉइंटिंग में, तुम हाथ का भी कर सकते हो, ठीक है। इफ यू आस्क द चाइल्ड टू रेजिस्ट ये, ठीक है, तो चाइल्ड विल ओवरशूट हिज एक्शन, ठीक है। तो हमेशा होल्ड करना हाथ को, ठीक है। और क्या होता है सेरिबेलम में, टैंडम, ठीक है, तो वो भी रहेगा, ठीक है। और निस्टाइगस, और क्या वो कैसे कराते हैं, दिस इज ऑल डिसडाइकोकाइनेसिस वाला ये, ठीक है। फिंगर पॉइंटिंग वाला चीज ही है। यू आस्क द चाइल्ड टू टच हिज हिल, अदर शीन विद द हिल, ठीक है, ही वोंट बी एबल टू डू इट, ठीक है। इतना हो गया, दिस इज सेरिबेलम। मेनिंजियल साइंस बेटा लेट, ठीक है। सबसे पहले होता है मेनिंजियल साइन में नेक साइन। नेक साइन में क्या होगा, Neck stiffness. so there will be neck stiffness, the child won't. Indirect way क्या होगा, ask the child to lie down on the edge of the bed and ask to hang the ear। अगर नॉर्मली थोड़ी देर बाद हम भी हमारी नेक रिलैक्स कर लेंगे, एक्सटेंड करेंगे, बट अगर मेनिंजियल साइन है तो ही वोंट रिलैक्स, ठीक है। दूसरा होता है
कर्निक साइन में क्या होगा, इफ वी फ्लेक्स वन लिम्ब देयर विल बी पेन इन द बैक, ठीक है। ब्रुजेस साइन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक नेक साइन और एक लेग वाला। अगर हम लेग करेंगे, अगर वी ट्राई टू एक्सटेंड द अदर लिम्ब विल आल्सो स्टार्ट एक्सटेंडिंग, क्यों? सो देयर इज इरिटेशन ऑफ द नर्व। तो नर्व्स के इरिटेशन को कम करने के लिए चाइल्ड विल गो इनटू द कॉम्पेंसेटरी पोजीशन। तो कॉम्पेंसेशन विल बी बाय एक्सटेंडिंग द अदर। नेक में अगर हम करेंगे तो देयर विल बी फ्लेक्शन ऑफ द नीज, क्योंकि वो इरिटेशन कम कर रहा है। इफ वी फ्लेक्स द नी सो इरिटेशन विल बी लेस, स्ट्रेचिंग कम हो जाएगा नर्व्स का, ठीक है। दैट इज मेनिंजियल साइन। तो ये चीजें करना है। अगर नियोनेट है, इन्फेंट है, सो हाइड्रोकेफेलस देखने के लिए हमको उनका ये देखना है, एफ देखना है। सो टॉर्च टेस्ट होता है, ठीक है। इफ यू डू अ टॉर्च टेस्ट, ट्रांसलूसेंसी टेस्ट होता है। इफ यू डू कीप अ टॉर्च and you see the halo. If it is more than 4 centimeter, I think that's hydrocephalus. I will reconfirm the centimeters. Okay? That is the hydrocephalus. Thank you.